हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेल है। आज हम क्लास 10 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान से वर्णित है और चिकित्सा स्थान से वर्णित होने के साथ साथ ये 24वें अध्याय के से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। प्रमुखता से शरीर में सुगठन, क्रांति या कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। शरीराया सजननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विस्मृत्याद समन्ततः। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है, व्यायाम कहा जाता है। और वैसा करने के बाद सुखी शरीर को प्राप्त करने के लिए शरीर का मालिश करना पड़ता है। मतलब जब हम श्रम करते हैं, श्रम करने के बाद श्रम जो करते हैं उसी को हम व्यायाम करते हैं। और व्यायाम करने के बाद अगर हम अपने शरीर को अच्छे से तेल से मालिश करें तो शरीर का वो सबसे बड़ा सुख होता है। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ता अग्नि त्वं नालस्य स्थिरत्वं लाघवं प्रजा। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है, अंगों में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य और जठराग्नि मतलब जो पाचन की शक्ति होती है उसे जठराग्नि बोलते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है, आलस्य खत्म होता है, मजबूती आती है और शरीर में हल्कापन और स्वच्छता की अनुभूति होती है। श्रम क्लम पिपा शोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम दुपजायते। व्यायाम करने से थकावट आती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो परिश्रम करते हैं, तभी तो व्यायाम होता है। तो जब हम परिश्रम करेंगे, व्यायाम करेंगे तो थकान आएगी और थकान के कारण हमें प्यास लगती है और गर्मी लगती है। और उसी गर्मी के कारण हम जो सर्दी वगैरह को सहन करने के लिए हमारे पास शक्ति आती है और शरीर जो है उत्तम हो जाता है। और उत्तम होना मतलब शरीर हमारा निरोगी हो जाता है। तो व्यायाम से ये उत्पन्न होता है। तो व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? थकान आती है, प्यास लगती है, गर्मी आती है, गर्मी के कारण हमें सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता या शक्ति आती है, उसी से जिसके कारण हमारा शरीर जो है निरोगी होता है। तो व्यायाम से ये लाभ होते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थाल्य प्रकर्षणम न च व्यायामिनं मर्दन्त्य यरयो बलात्। अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर से मोटापा दूर चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट आ गया हो, रोगी हो गया हो, तो व्यायाम करने से वो मृत्यु से कोसों दूर हो जाता है। अर्थात मृत्यु रूपी
शत्रु जो है वो हमारे शरीर को पर हावी नहीं हो पाता। तो व्यायाम के बहुत सारे लाभ होते हैं। न चैनम सहसा क्रम जरा समधिरोहति स्त्री भवति मानसम च व्यायाम भीर तस्य च। तो व्यायाम करने से जो होता है, जो व्यायाम करते रहते हैं या व्यायाम में तल्लीन रहते हैं, उन पर अचानक बुढ़ापा हावी नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि उन व्यक्ति में जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और उनका जो शरीर का मांस है वो परिपक्व होता रहता है। मतलब कि उसमें लूजनेस नहीं आती है, लूज नहीं हो पाते, वो स्किन उसकी टाइट रहता है। तो जब स्किन टाइट रहेगा तो बुढ़ापा आने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। व्यायाम सिन्गात्रास्य पदभ्यामुदवर्तितं व नरम व्याधियो नोप सरपन्ति वैन्ते विवोर्गा वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। दोनों पैर से ऊपर उठाने वाले, व्यायाम करने वाले और व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के रोग उसी प्रकार पास नहीं आता जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं आता। आयु रूप गुण से हीन को भी सुंदर दिखने वाला कर देता है। मतलब अगर हम जो दोनों पैर को ऊपर उठा लेने वाला व्यायाम करते हैं, उस व्यायाम के कारण क्या होता है, पसीना आता है और पसीना के कारण क्या होता है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो जिस प्रकार एनर्जी होगी तो उसके पास रोग आदि नहीं आ पाते हैं। जैसे गरुड़ होता है, गरुड़ के पास कभी भी सर्प नहीं आता क्योंकि गरुड़ सर्प को खा लेता है। इस कारण से उसी प्रकार ये योग करने से होता है कि अगर आप योग करते रहेंगे तो आपके पास रोग आदि कभी नहीं आएगा। जो सुंदर नहीं भी दिखते हैं उनके पास सुंदरता आ जाती है। व्यायामं कुर्तो नित्यं विरुद्रमपि भोजनम विदग्धम विदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी भली प्रकार से पका हुआ अथवा ना पका हुआ बिना नष्ट के पच जाता है। मतलब प्रतिदिन जो व्यायाम करते हैं वो अगर खराब भोजन भी कर लें, अर्थात जैसे कि वो भोजन पकाना हो या पका हो, तो भी उनका भोजन उनको बिना नुकसान किए हुए पच जाता है, क्योंकि उनकी जो जठराग्नि है वो तेज हो जाती है, जिसके कारण उनका भोजन पच जाता है। व्यायामो ही सदापथ्यो बलिनाम स्नग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृता। निश्चय ही व्यायाम सदा बल शक्तियों या बलशालियों और चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए कल्याणकारी है, और वह सर्दी अथवा बसंत ऋतु में उनके लिए सबसे लाभकारी या कल्याणकारी कहा गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। सर्वेश ऋतुष वह रहा पुंभी रात्महितैषि भी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्योऽन्यथा। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष या मनुष्य के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। इसके विपरीत हानि पहुंचता है। मतलब अगर
जो अपना हित चाहता है वो प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम को करना चाहिए, जिससे उसके हित में होता है, अन्यथा नहीं तो वो अपना अहित करता है। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्यतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम। जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। वयो बल शरीराणि देश कालास नानी च समीक्ष कुर्याद व्यायाम मन्यथा रोग मापनुयाद। अपनी आयु, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त होता है। तो व्यायाम करने के लिए क्या होता है, अपनी आयु को देखना चाहिए, अपनी ताकत के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, शरीर के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, स्थान के अनुसार व्यायाम करना चाहिए और समय और भोजन आदि का विचार कर कर ही व्यायाम करना चाहिए। नहीं तो वो व्यायाम क्या होता है, उससे लाभ की जगह हानि प्राप्त होने लगती है। तो स्टूडेंट, आपका लेसन समाप्त हुआ। आज इतना ही। अगली वीडियो में आपके इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।